ओम शांति। आज है 6 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि बच्चे, मनुष्य तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चे इस समय समझते हो कि पतित पावन बाप है और वह जब इस संसार में आते हैं तो पतित दुनिया का अंत और पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बच्चों को महसूस कराते हैं कि पतित किसको कहा जाता है, पावन किसको कहा जाता है, और इसलिए पावन बना करके हम बच्चों को नई दुनिया के योग्य बनाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य गाते तो है परंतु समझते नहीं है कि हम पतित है। पतितपना किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। जो ज्ञानवान है वो अच्छी तरह से समझते हैं कि जब 5 विकारों के वशीभूत होते हैं तब व्यक्ति पतित बनता है, और यही 5 विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। इसलिए बाबा आते हैं हम बच्चों को दुख से छुड़ाए सुख की दुनिया में ले चलने के लिए। साथ ही साथ आज बाबा ने अमृत वेले का भी महत्व बताया कि बच्चे सुबह सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भक्ति में भी गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, कि परमात्मा को याद करो, सिमरण करो, अर्थात निरंतर उसकी याद में अमृत वेले रहो। फिर बाबा ने और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई कि जिससे हमारी स्थिति सदा अचल अडोल हो जाती है, और उसका आधार है ड्रामा का ज्ञान। बाबा कहते जब कुछ भी होता है तो समझो यह भी ड्रामा में नूंद है, तो तुम्हारी स्थिति अचल अडोल महावीर वाली हो जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। बाबा कहते ड्रामा की यथार्थ समझ नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत बहुत मदद करती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन सी श्रीमत मिलती है? कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान। क्या श्रीमत मिलती है? समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित है। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं
कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो। पतित कहा जाता है विकारी को, और ये विकार ही जन्म जन्मांतर दुख देते आए, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी है, एक तरफ पुकारते भी है कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी है पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। बाबा कहते पावन बनना है, ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। जो सारे दुनिया में पतित है वो कैसे एक दूसरे को समझा सकेंगे। समझाने वाला है ही एक, बाकी यह जो गुरु लोग है ये किसको पावन बना नहीं सकते हैं। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, संगम पर एक जन्म पवित्र बनते हैं, लेकिन ये संस्कार जन्म जन्मांतर के लिए बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वो तीखे होते हैं, वो उस बात को समझ जाते हैं, इसके महत्व को समझ जाते कि पावन क्यों बनना है। ड्रामा अनुसार वह नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। पावन बनने के लिए हिम्मत चाहिए, महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। याद करने के लिए बाबा अमृत वेले का महत्व बताते हैं। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं, सुबह सुबह उठ करके करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहे बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। दो तरफ बुद्धि हो, धंधे में भी और बाबा की याद में भी या देवताओं के याद में भी, ये रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए बाबा कहते मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। स्थूल में कोई शरीर का घात नहीं करना है, लेकिन आत्मा को एक शुद्ध सात्विक पथ पर ले आना, पावन बनने की हिम्मत रखना, इसको कहा जाता है कि पतित पने की बलि चढ़ा दी और पावन बन गया आत्मा शुद्ध पवित्र बनती है। तो यह है ज्ञान मार्ग की बलि। यह भी पावन बनने का दृढ़ संकल्प जो करते हैं, शिव के ऊपर ही यह संकल्प करते हैं। तो यह है ज्ञान मार्ग की बलि, वह है भक्ति मार्ग की बलि।
वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल, दोनों ही मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूं, हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ है। यह तो हो नहीं सकता, आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता है। बाप कहते मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूं। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है। अब ड्रामा का वास्तविक एप्लीकेशन बाबा बताते हैं। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी नूंदा हुआ था, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भाभी टाले नहीं टले, कितना भी कोई कोशिश करे तो भी उसको टाल नहीं सकते हैं, होकर के ही रहती है। तो उसी को बाबा ने समझाया ड्रामा। ड्रामा में जो है वो होकर के रहता है। तो भक्ति मार्ग में जिसको भावी कहा, ज्ञान मार्ग में समझ के आधार पर हम कहते हैं ये ड्रामा है। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। भाई क्या हो गया, घबराहट और एकदम हलचल में आ जाने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है, क्योंकि जो होनी है उसको कोई टाल ही नहीं सकते हैं। तो घबराहट हलचल में आकर के क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते ये समझ जब आ जाती है तो हिलते नहीं, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है। भावी अगर किसी को पता भी हो जाए कि होने वाला है तो भी क्या किसकी रक्षा कर सकते हैं? तो बाबा कहते ये तो ड्रामा में नूंद है। ऐसे ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं, वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है। देहधारी से प्यार है तो जरूर है आंसू बहाते हैं, तो उसको ये कहेंगे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, शिव बाबा से प्यार नहीं, सच्ची प्रीत नहीं। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। देवताएं तो जानते ही नहीं थे कि परमात्मा कौन है। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। देवता बनने से पहले उस प्रीत से ही ये पद पाया है। वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। ये विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। कौन सा रोग है हमारे अंदर? श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते अपना तो है ही सहज राजयोग, इसलिए कहा जाता 2:30 बजे से 5 बजे का समय बहुत सुंदर है। तो बाबा कहते 1 बजे तक तो बिल्कुल ऐसे याद में नहीं बैठना चाहिए, योग लगेगा भी नहीं, क्योंकि वातावरण के अंदर तामसिकपना होता है। बाबा कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूं, बाबा कैसा है, वंडरफुल ये ड्रामा है। ब्रह्मा बाबा भी कैसे बाबा से बातें करते हैं, बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्य का बेड़ा पार करे अथवा कैसे नैया पार करे। बाप कहते हैं तुम पुकारते ही रहते हो ना, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, अब तुम पतित न बनो, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हैं। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे, वाइब्रेशन को अशुद्ध कर देते। तो ये भी एक प्रकार का विघ्न है। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बड़ी कड़ी है। जो वायुमंडल को खराब करते हैं उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसाताल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते हैं। अपने आप को पाप के भागी नहीं बनाना है। आए हैं बाबा के पास कुछ लेने के लिए तो उसको लेना जरूर है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को सच सच या तो लिख करके दे दो या सच सुना दो, तो भी बाबा क्षमा का सागर है, क्षमा कर देगा। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी है। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है, महारथी घोड़ेसवार प्यादे सब है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? बाबा मिला, बाकी क्या? बाबा मिला और बाकी क्या? हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, बच्चे भी आपके हैं, अब आप संभालो। हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इसी पर पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहां जाएंगे? पतित से पावन बनकर फिर कहां जाएंगे? वापस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहां तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। शारीरिक कष्ट भी है ही है, सबको कोई ना कोई दुख
रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है, तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ी होगा, मनुष्य थोड़ी समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। कर्मों की गति भी बाप ही आकर के समझाते हैं कि कुछ तो ऐसे कर्म हुए हैं जिस कारण फल स्वरूप ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्त की ओर भी जाते हैं। नंबरवार तो है ना, कहते भी है हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है तब तो कहते हैं फलाने को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ, बस। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर से, सब शिव बाबा के सेंटर से, हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता है? कहां भी जाए, हर एक का कार्मिक हिसाब भी तो है, वो वहीं जाएगा। बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते थे। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि शाहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है, अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। देने वाला एक बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोले। बाप कहते आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो। ना अपना मकान बनाते हैं तो उसमें एक कमरा रख दो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बाबा ने आज कई प्रश्न पूछे हैं कि विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती है। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे, इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। कब कर लेंगे, ये कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अब शब्द शक्तिशाली आत्मा, कब कर लेंगे ये कमजोरी सिद्ध करता है। तो कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा ने कहा, इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूं। यह खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसे आपदा के रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।